भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला अल्पसंख्यक मोर्चा ग्रामीण के जिला अध्यक्ष जहीरुद्दीन अंसारी ने ग्यारकुंड प्रखंड का दौरा किया। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने सिबलीबाड़ी उत्तर पंचायत के अबुल कलाम आजाद नगर में रहने वाले अधिवक्ता गुलाम मुस्तफ़ा की मेधावी बेटी जिन्नत महजबीन को सम्मानित किया। बताते चले कि छात्रा ने अपनी प्रतिभा से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से नीट की परीक्षा लगभग 97% से उत्तीर्ण की है और इस भारत में अफीम के कारोबार पर शोध कर रही है। इस अवसर पर भाजपा ग्यारकुंड प्रखंड के अध्यक्ष रंजीत गुप्ता, राजेश सिंह, मनोज राम, सज्जाद अंसारी, सिकंदर एजाज समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं भी यहाँ की जैसे स्टूडेंट्स, एक मामूली स्टूडेंट्स जैसे सब जाते हैं, मैं भी हाई स्कूल कुमारदुबी से मैंने मैट्रिकुलेशन पास किया। फिर उसके बाद विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बीएसके कॉलेज में मेरा एडमिशन इंटर में हुआ और इंटर में भी मैं टॉपर रही। फिर उसके बाद में बीएसके में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन में भी मेरे अच्छे मार्क्स रहे। फिर मैंने ऑल इंडिया एंट्रेंस दिया और बीएचयू एग्ज़ाम एंट्रेंस क्वालिफाई किया और फिर उसके बाद मेरा मास्टर्स में सिलेक्शन हुआ ऑल इंडिया एग्ज़ाम पास करने के बाद। फिर मैंने वहाँ से मास्टर्स डिग्री किया। फिर उसके बाद मैंने एक बुक लिखी है, भारत में अफीम का व्यापार। और उसके बाद मैं अभी फिर मैंने एमफिल किया और मैं आगे के लिए पीएचडी में एनरोल होंगी। आगे क्या करने का इरादा है? आगे मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। मुझे बच्चों को पढ़ाना है। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है और पढ़ने का और लिखने का बहुत शौक है। इस इतना जो सफ़र जो आप कामयाब हासिल किए हैं, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? पहली बात तो कि यहाँ पे एजुकेशन का जो लेवल है वो काफ़ी लो है और यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। चूँकि यहाँ की जो पढ़ाई होती है तो यहाँ के बच्चे ऐसे पढ़ के आप किसी ऑल इंडिया एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। इसलिए पहले बच्चों को चाहिए कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन को डेवलप करें। अगर क्वालिटी एजुकेशन होगा तो आप ऑल इंडिया रैंक में वहाँ के यूथ को जीत सकते हैं। क्योंकि आपको उतने बड़े वॉर के लिए आपको उतनी बड़ी तैयारी भी चाहिए। तो कई बार बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में गई और उसका नाम मुझसे जुड़ा और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। इस सफलता का श्रेय किसको दे रहे हैं? पापा और अम्मी। पापा का बहुत मोटिवेशन था। कई बार मैं फेल भी हो जाती थी चलते चलते और कई सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ का लेवल बहुत अलग था, यहाँ की लेवल चीज़ें बहुत अलग थी। वहाँ जाने के बाद हर मोड़ पे मेरे लिए कठिनाइयाँ थी। तो आजकल के युवा पीढ़ी को मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो पढ़ाई आप करते हैं तो आप एक क्वालिटी एजुकेशन डेवलप करें। आप चुनिंदा चीज़ों को पढ़ के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आप ऑथेंटिक बुक उठाएं और अच्छे से अच्छे उसको जितना टीचर बताते हैं, जैसे कि अभी हो गया है कि आप कुछ क्वेश्चंस पढ़ लीजिए और उससे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये आपके ज्ञान को सीमित कर देता है। आपको चाहिए कि आप उसको और ब्रॉड में पढ़िए और उसकी डीप तक जाइए। आपने अभी बताया कि एजुकेशन, आप खुद बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारेंगे? आपने बताया कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ बिल्कुल डल है, इसको कैसे सुधारेंगे अगर आप प्रोफेसर बन गए तो? पहले अगर मैं एक प्रोफेसर बन गई तो पहली बात तो तैयारी तो घर से शुरू होती है। और रही बात कि अगर हम बच्चों को देना चाहते हैं एजुकेशन अच्छा, तो हम उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाएं। और जो भी अगर सरकारी स्कूल के बच्चे भी हैं तो वो जो स्कूल में पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उनको घर पे ला के देखा जाए कि घर में भी वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या वो सीख पा रहे हैं कि नहीं, जिस लेवल की जिस स्टैंडर्ड में वो पढ़ रहे हैं क्या वो स्टैंडर्ड की बातें लिख पा रहे हैं कि नहीं, सोच पा रहे हैं कि नहीं, पढ़ लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो मैं कहूँगी कि जो शुरुआत है वो घर से और खुद सेल्फ स्टडी से हो सकता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ नहीं है। और आजकल के ज़माने में अनअकैडमी, बायजूस और बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आप बहुत अच्छे से अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर टीचर्स हैं। आप अपनी जो ये टेक्नोलॉजीज है, एंड्रॉयड फ़ोन है, उसका सही तरह से प्रयोग करें और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस अंदर से जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए।